सर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार जनता जो है ना चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। धर्मांतरण जो मुद्दा आ रहा है, क्या लगता है लोग जाएंगे इस बार इसकी तरफ? नहीं जाएंगे, लोग समझ चुके हैं धर्मांतरण पे इस बार वोट नहीं होगा। इस बार वोट जो होगा जो उनकी आवाज़ सुनेगा, जो उनके हितों की बात करेगा, वादा करेगा कि आपके सुख दुख में हम खड़े होंगे। 4 काम बता दें इन्होंने क्या काम किए। फीते काटने के बहुत आरोप लगते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, फीते काटने के लिए आरोप नहीं लगते, वो काम ही इतने करते हैं कि उन्हें फीते काटने पड़ते हैं। ये सज्जन कह रहे हैं पहले लाइट ना गई। हम चाय की दुकान की बात नहीं कर रहे। इस देश में पहले भी ISP ICS अधिकारी रहे हैं। चाय बेचने की बात ना चल रही है यहाँ। कैन दे रहे में बनाकर पब्लिक। मेरी बात सुनिए, जब से देश आजाद हुआ जब से बिजली है। किस गलत फहमी में हो आप? किस गलत फहमी में हो? पहले कितने रुपए यूनिट थी और आज कितने रुपए यूनिट है? बार क्या मुद्दे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? भाजपा कहां तक अपने हिंदू धर्म और धर्मांतरण जैसे मुद्दे लाएगी, वहीं पे देखते हैं सपा इस बार क्या कर पाती है। BSP भी है, काफ़ी तमाम पार्टियां हैं, वहां ओवैसी भी आ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कौन लुभा पाता है इस बार गाजियाबाद की जनता को। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सर नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं संजय नगर व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ। जी, क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में, पहले तो आप ये बताइए। सर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार जनता जो है ना चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि जनता इस कोरोना काल से लेकर जब से 22 मार्च को कोरोना हुआ और तब से लेकर आज तक जनता कितनी त्रस्त हुई है हर मुद्दे पे लेके, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, सामाजिक हो, नैतिक हो या शैक्षणिक हो। एक धर्मांतरण जो मुद्दा आ रहा है, क्या लगता है लोग जाएंगे इस बार इसकी तरफ? नहीं जाएंगे, लोग समझ चुके हैं धर्मांतरण पे इस बार वोट नहीं होगा। इस बार वोट जो होगा जो उनकी आवाज़ सुनेगा, जो उनके हितों की बात करेगा, वादा करेगा कि आपके सुख दुख में हम खड़े होंगे। जैसे कि अभी ऑक्सीजन ही नहीं मिली तो गुरुद्वारा वाले लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, बाकी ज़्यादातर लोग फेल दिखाई दिया। अगर समाज में कोई आदमी दिखाई दिया तो वो विपक्ष के लोग सेवा करते हुए दिखाई दिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अपने घरों से भी नहीं निकले। घरों से भी निकले, क्या लगता है सर ऐसा कुछ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में, उससे ज़्यादा विकास मैंने ना आज तक देखा और ना शायद ही मैं देखूंगा। बात रही ऑक्सीजन, बनारस में पानी बह रहा है, आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। देखिए, अगर आप मुझे कोई काम सौंपते हैं और मैं उसमें कोई गलती करता हूं तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी, उसमें मेरी गलती होगी, क्योंकि जो कार्य मैंने करा है वो मैंने अपने उससे करा है। आरोप लगता है कि समाजवादी के काम आप गिना देते हैं, कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के मैं एक करना चाहूंगा अच्छी बात की उन्होंने फीते काटते हैं। 4.5 साल में 4 काम बता दें इन्होंने क्या काम किए। फीते काटने के बहुत आरोप लगते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, फीते काटने के लिए आरोप नहीं लगते, वो काम ही इतने करते हैं कि उन्हें फीते काटने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। बीजेपी के मुखिया ये नहीं कहता कि बच्चों से गलती हो जाती है, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। लेकिन एक बात बताइए, आप हनुमान मंदिर फेमस है यहाँ पे, हनुमान, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सेंगर बलात्कार करता है, सबसे ज्यादा संरक्षण योगी सरकार देने का काम करती है, और आज भी वो जेल में होने के बाद उसकी वाइफ को टिकट दिया जाता है। जब विपक्ष विरोध करता है तो उसका टिकट काटा जाता है। ये बताएं अब विकास की आप बात करते हैं, हनुमान मंदिर फेमस है। पिछली बार 2019 में भी वहाँ पे दबादब ट्रक वहाँ पे धसे दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसे ही हुआ, वहाँ ट्रैक्टर जाता है, ट्रक जाता है, जो भी लोडेड सामान, अब भी सड़क टूटी हुई है। यहाँ पर जो है सेक्टर 23 के अंदर ज्यादातर जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं। अच्छा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेयर तो इनके अपने हैं, काम तो मेयर के पास से से आ रहा है। मेयर तो इनके बीजेपी के अपने हैं, काम तो मेयर के पास से आ रहा है। वो तो जो पार्षद है वो काम लेके जाएगा। उसमें जो ठेकेदार हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी तो इनके सरकार में लगे हुए हैं। नहीं, तो पार्षद का काम है ना। पार्षद पे आरोप लगता है। 19 में भी सड़क बाद में बनी थी, पूरी सड़क खुली। हनुमान मंदिर फेमस है, आज भी वहाँ पे टूटी पड़ी है, कैसे देखते जाएंगे? हाँ जी, इंडियन एलिवेटेड रोड बना है, उसका अखिलेश यादव जी ने बनाया है। वो सब किसी को पता है, ये भी अब अंदर से जानते हैं, लेकिन फीता योगी सरकार में कटा क्योंकि उनकी सरकार आ गई। इन्होंने तो कह दिया कि हम फीते काटने के लिए इन पे आरोप लगाए जाते हैं। मुझे बता दो, धोबी घाट का पुल है, अभी तक नहीं बना। उत्तर प्रदेश में बिजली का टैक्स लिया जाता है, हरियाणा के अंदर 35 रुपए, क्या देखते हैं इस चीज को? भाई तो पहले बिजली कितनी आ रही है, अब कितनी आ रही है बिजली? पहले नहीं आती थी, पहले कहाँ करी, नहीं आती थी ना, अब आ रही है लगातार लाइट आ रही है। पहले बिजली आती थी। ये इन्वर्टर वाले ना, इन्वर्टर वाले काम बंद कर रहे हैं, बैटरी वाला काम बंद होगा कि बिजली नहीं आती थी। हाँ, बिजली आती 12 घंटे आती थी, अब 24 घंटे 5 घंटे आ रही लाइट। इन्वर्टर बैटरी वाले काम बंद हो गया, ये कह रहे नहीं हो रहा। पहले GDP जो प्लस में जाती थी, अब माइनस में। GDP ये सड़क ये बने ना, हाईवे कितने बनने, पहले कितने बनते थे, कितने बताओ? ये प्यारी फल है, 10 साल 12 साल पहले रोटी भी तो है, गरीबी भी तो देखिए। हम बताएंगे, सुनो, ये सज्जन कह रहे हैं पहले लाइट ना गई।
हम चाय की दुकान की बात नहीं कर रहे। इस देश में पहले भी ISPCS अधिकारी रहे हैं, चाय बेचने की बात ना चल रही है यहाँ। कैमरे में बनाकर पब्लिक, मेरी बात सुनिए, जब से देश आजाद हुआ जब से रोज बिजली है यहाँ। किस गलत फहमी में हो आप? किस गलत फहमी में हो? पहले कितने रुपए यूनिट थी और आज कितने रुपए यूनिट है? पहले कितने रुपए यूनिट थी और आज कितने रुपए यूनिट है? क्या बात कर रहे हो? जनता पार्टी ने सिद्ध करा है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वरना जिस पार्टियों से ये प्रमुख इन्हीं के परिवार के प्राइवेट कर दिया, लाल किला तक बिक गया सर, क्या मतलब? प्राइवेट आप सुनिए, पहले प्राइवेटाइजेशन की सुनिए। अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो सबसे अच्छा करते हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सुनिए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी गैस का इन्होंने एकदम वो बने हैं, पहले मोदी जी ने मीडिया में आकर के क्या कहा, मैं अभी अपनी बहनों को उपलों से मुक्त करा दूंगा, चूल्हे नहीं चलवाने दूंगा। अब ये कर देंगे कि अब सिलेंडर इतना महंगा कर दूंगा, अब ऐसे चूल्हे नहीं चलेंगे। बताओ, अब एक औरत को इन्होंने सिलेंडर दिए, औरतों के नाम पे सिलेंडर दिए, ठीक है, सब्सिडी दी, बहुत अच्छा करा। उस टाइम पे देखो, मैं मानता हूँ लकड़ी के उपले जलते थे, चूल्हा पे रोटी बनती थी, उससे दिक्कत होती थी महिलाओं को। लेकिन अब भी तो कितनी दिक्कत हो रही है। अब मान लो कोविड में नौकरी नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे सिलेंडर? से थोड़ी बात कर लेते सर। अभी तक मौर्य जी भी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली लखनऊ एक कर रखा है। योगी जी उनके घर पर चाय पर नहीं दिखाई दिए क्या? वो 4.5 साल लग गए, ये तो देखिए। और वो रोज मिलते हैं। आप कभी सचिवालय में गए हैं? उनका ऑफिस आमने सामने है, वो रोज मिलते हैं। मोदी जी अब योगी जी को बर्थडे भी विश नहीं कर रहे हैं। एलिवेटेड के बारे में बताया था, जब एलिवेटेड बना और एलिवेटेड चला और बारिश आई थी, तो आपको मालूम है गाड़ी, जो छोटी सेडान गाड़ी होती है, वो डूब गई थी। तो फीता तो उसका आपने काटा था, फीता तो माननीय मुख्यमंत्री क्या बसपा गवर्नमेंट में जो योजना है। अरे सुनने आपको कार्य देखने हैं, अखिलेश यादव जी के गढ़ में जाइए, वहाँ रोड नहीं है तो गया। 4 साल आपकी सत्ता थी, हम ये जानना चाहते हैं, जो गंगा के जो दृश्य थे, लोग भूल जाएंगे क्या? गंगा के? हाँ, गंगा के अंदर जो लाशें बही हैं, वो लोग नहीं याद रखेंगे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू से पूछना चाहिए। ये अच्छा है कि मतलब 7 साल आपके हैं, ये चीज आपको सत्ता देना चाहिए ना। नहीं, लाशें हमने नहीं देखी। लाशें तो मीडिया में डेली आ रही है। बीजेपी ने जनधन योजना चलाई, ठीक है, आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटी चलाई, क्या उसकी क्या कहते हैं फायदा नहीं मिल रहा है आम जनता को? मेरे सामने बहुत लोगों को उसका फायदा, मेरे सामने उसको। बताओ, इस पूरे कोरोना काल में बहुत लाखों करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए, क्या वो मध्यम परिवार तक पहुँचे? कौन से मध्यम परिवार को ये मदद पहुँची? हिंदुस्तान में 4% मध्यम वर्गीय परिवार है और सबसे बड़ा टैक्स पेयर है मध्यम वर्गीय परिवार, और जो डेवलपमेंट के लिए पे करता है। क्या उसको चिकित्सा में छूट मिली? क्या उसको स्वास्थ्य में छूट मिली? क्या उसको शिक्षा में छूट मिली? क्या बेरोजगारी जो है कम हुई है? स्थिति वहीं की वहीं है, बस ये है कि कागजों पे बहुत सारी वर्किंग हो रही है, जो मीडिया के थ्रू प्रचारित हो रही है। 4 लाख देने की बात हुई थी, अब मना कर दिया भाजपा ने कि हम नहीं दे पाएंगे। उस पे देखिए, उस पे विचार चल रहा है, मना नहीं करा गया। 2 साल हो गए सर, विचार चल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। गैस महंगी, सिलेंडर महंगा, कैसे देखते हैं? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, 100 पार। विकास भी तो हो रहा है, उसी कहाँ हो रहा है विकास? आप देखिए, विकास बिल्कुल हो रहा है। जितने पार्टी, जितने पहले बैरल 136 था, तब भी पेट्रोल 65 था, 35 भी था, उस टाइम भी पेट्रोल 75 था। आपका जो पिछली बार जो सत्ता आई थी, रामदेव ने कहा 30 देंगे, 40 देंगे, वो सब भागते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का नहीं है, रामदेव कौन होता है कहने वाला? रामदेव ना ही बीजेपी का कोई मेंबर है। वो कैसे कह सकता है? जब तक हमारी पार्टी से या हमारी बीजेपी से कोई इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करेगा तो कैसे हो सकता है? अगर रामदेव बीजेपी का नहीं है तो बीजेपी के मंचों पर जाकर प्रचार क्यों कर रहा? भूल गए? नहीं, अगर रामदेव बीजेपी का नहीं है तो बीजेपी के मंच नेताओं के साथ में मंच साझा क्यों कर रहा? वोट क्यों मांग रहा बीजेपी के लिए? बताओ मुझे। इतने समय से किसान बैठा है, क्या लगता है क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही? सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के हाथ में है। खालिस्तानी और वालिस्तानी तो छोड़ दो, बस इन्होंने जो है 5-7 लोगों को गोद ले लिया, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए जो वो लोग कहेंगे उन्हीं का उन्हें काम करना है। बाकी किसान मरता है मर जाए, जनता मरती है मर जाए। ये लोग तो बिल्कुल संवेदनहीन आदमी है, संवेदनहीन। क्योंकि जब नोटबंदी करी तो मोदी जी पता नहीं कौन से विदेश में जाके बैठ गए, यहाँ की जनता मर रही थी, क्या हो रहा था, कुछ नहीं था। सर, कपड़े फाड़ भाजपा के हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी में उन कैबिनेट मंत्री ने जो अपने घर से और यूनिवर्सिटी के लिए पुल था, वो पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया। इनका दर्द ये है, विकास नहीं होता तो हमें जनता नहीं लाती। विकास दिख तो नहीं रहा ना। हमारा
दर्द ये है कि जो लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, इलाज के अभाव में मर गए, उनका दर्द इन लोगों को नहीं दिखाई दिया। इन्होंने अनर्गल बातें शुरू कर दी कि मुलायम सिंह कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन ये नहीं कहा कि सेंगर को संरक्षण देने वाले यही वो लोग थे। कैसे देखते क्या यूपी के अंदर ही कोरोना से मृत्यु हुई है, दिल्ली के अंदर नहीं हुई? योगी जी ने ये बोला, तमाम वीडियो बड़े बड़े चैनलों पे चला कि कोई भी अगर यहाँ देखेगा, लेकिन तमाम वीडियो दिखाई दी है, यहाँ बिल्कुल कमी थी ऑक्सीजन की। आप मान नहीं, दिल्ली में कमी नहीं थी ऑक्सीजन की। करने का बंगाल में क्या कर रहे थे? बंगाल में क्या कर रहे थे? बंगाल में बताइए हमने क्या करा? क्या बंगाल में बड़ी बड़ी तमाम रैलियां बिना मास्क बिना ऑक्सीजन के हुए आपने देखे नहीं? क्या? अब देखिए सुने, 2 मई तक मोदी जी वहीं थे। तो वहाँ मास्क का क्या, मास्क पहनने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, तमाम जो इधर से उधर जब एक्सपोर्ट होता है तो कोरोना तो बढ़ता ही ना, पहले ही लगाम लगा देते इस चीज पे। नहीं, चुनाव अगर चुनाव नहीं होते तो वो बाइकआउट कर सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया। सुनिए, बाइकआउट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ कर सकते थे, क्यों नहीं करा? ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए। सत्ता पक्ष से पूछेंगे ना। एक बात तो सुनिए, मेरा जैसा बड़े भैया त्यागी जी ने कहा है कि हमने कोरोना सबसे पहले कंट्रोल किया और देशों को कंपेयर किया, जो इनकी सरकार ने टीवीओ पे एडवर्टाइजमेंट करा था, मैं उसका सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने जब बड़ी का कि हमने कोरोना को कवर कर लिया है, हमने कोरोना प्रचार तो सब करते हैं ना, प्रचार का तो मोबाइल पे अपनी कॉलर ट्यून चला दी अमिताभ बच्चन है, उसमें जागरूक हो लोग, ये भी तो देखिए करोड़ों रुपए दे के इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट कराया। किस लिए था? ये गद्दी जीतने के लिए, एक बंगाल की सीट जीतने के लिए। इन्होंने पूरे देश पे इतनी बड़ी आपत्ति करवा दी। विपक्षियों ने ये बताते हैं कि जो कोरोना में जितनी मृत्यु ये बीजेपी के द्वारा हुई है, क्या इन्होंने विपक्षियों ने जब मोदी जी वैक्सीन का प्रचार कर रहे थे, अखिलेश जी ने बोला ये मोदी वैक्सीन है, हम मोदी वैक्सीन नहीं लगवाने के, ये प्रचार कर रहा था इन्होंने, फिर ये बाद में क्यों वैक्सीन लगवाने गए थे? ये सारा का सारा भ्रम इन्होंने फैलाया गया, इन्हीं की वजह से मृत्यु हुई है। ये क्यों भ्रम क्यों फैलाया? हाँ जी, मेरा इन्हीं लोगों से एक सवाल है। भैया मैं भी हिंदू हूँ और अपने धर्म का सम्मान करता हूँ और मर मटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मरगज में जो हो रहा था और जो कुंभ मेले में हो रहा था, सबसे ज्यादा जो लोग मरे इन 2 वजह से मरे, क्यों नहीं इन्होंने रोक लगाया? बल्कि काम क्या गिनवाएंगे इस बार लोकसभा चुनाव? क्या रहेगा आपका मुद्दा? काम क्या सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी का, सारे के सारे गुंडे जेल में या ऊपर है। किसान तो अभी गुंडे हैं रोड पे योगी जी ने सारे छटवा दिए, अब कुछ रह रहे हैं वो फिर छटेंगे अगली सरकार में। कितनी फैली हुई थी? आप महंगाई तो है, महंगाई की तो देखिए, महंगाई की दर क्या उस स्तर से बढ़ी है जिस स्तर से पहले बढ़ रही थी? महंगाई की आपके पास क्या प्रमाण है? सिर्फ कह देने से काम? मेरी बात तो सुनिए 73 से 103, 106, 110 हो गया पेट्रोल। आप महंगाई की बात करते हैं, सरसों का तेल 200, आप महंगाई की बात करते हैं, कभी 800 हो गया, महंगाई की बात करते हैं। बीजेपी का वोटर सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आप सर्वे करवाइए, समाजवादी पार्टी के कितने टैक्स देते हैं? देना पड़ रहा है ना, वो देना पड़ रहा नहीं देते टैक्स, ये टैक्स नहीं देते। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर जी कह रहे हैं अगर हम गाड़ी में या मोबाइल खरीद रहे हैं, एक टॉफी भी खरीद रहे हैं, अगर हम उससे वो ले रहे हैं, वो हम टैक्स नहीं दे रहे, डायरेक्ट दे इनडायरेक्ट दे, टैक्स से मतलब है नहीं है मेरी कमाई में नहीं।